मुख्तलिफ इशू के लिए हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के जो जुल्म के ख़िलाफ़ हो इस्लामपुर थाना में या कहीं, तो ऐसे ही एक कैंडिडेट की हमको तलाश थी। हम लोग आपको जिताएंगे, दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप इस बार जीत रहे हैं, हमको हर जगह से यही लोगों से प्यार मोहब्बत और आश्वासन मिल रहा है। জেতার জন্য কতটা আশাবাদী আপনি? অবশ্যই 100% আমরা জিতবো। মানুষ মানে আমার ব্যক্তিগত আশাবাদী হওয়া না হওয়ার চেয়ে বড় কথা মানুষ কি বলছে সেটা জানতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস বলছে আপনি নাকি ভোট কাটার জন্য দাঁড়িয়েছেন। কে বলছে? তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। কার ভোট কাটার জন্য? বিজেপির ভোট, তৃণমূলের ভোট। তৃণমূলের ভোট মানে ওরা এটা বলছেন যে আমি ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়ে দেবো। তো ওনারা বিজেপিকে জেতাতে চান না, বিজেপির বিরুদ্ধে। তাহলে আমি তৃণমূলের প্রার্থীকে বলবো কত তারিখ যেন আছে উইথড্র মানে নমিনেশন উইথড্রর, ওই তারিখের মধ্যে উনি উইথড্র করে নিন, এসে বিজেপিকে আমরা একেবারে হারিয়ে দেবো। আসলে ভোট কাটতে তৃণমূল দাঁড়িয়েছে। যদি ওনারা সত্যি বিজেপিকে হারাতে চান ওনাকে বলুন যে উনি নমিনেশন পেপার উইথড্র করে নিন, ইসলামপুরে বিজেপি জিতবে না, এমনিও জিতবে না, ওনারাও জিতবে। बहुत वोटरों का नाम अब तक वोटर लिस्ट में नहीं आया, उससे पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर हो जाना, आप किस एंगल से देखते हैं गणतांत्रिक देश में डेमोक्रेसी? जिस गेट से आज नॉमिनेशन देने गए, इसी गेट के सामने CPIM उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी की तरफ से हमने यहाँ धरना दिया था, आंदोलन किया था। SDO से हमने मिला था जाकर के, उसके बाद फिर BDO से मिले, फिर दोबारा SDO से मिले, और हमारी पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर कहना है कि पहले वोटर फिर वोट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई CPM तो है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो जो हैं TMC, ममता बनर्जी, वही वोट बॉयकॉट का पुकार डाक क्यों नहीं दी? वो क्यों नहीं बोली कि वोट बॉयकॉट करेंगे हम जब तक हर वोटर का नाम नहीं आएगा? हमारी पार्टी की तरफ से हमारे सांसद और एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य के नेतृत्व में केस फाइल किया गया है, सुनवाई चल रहा है कि पहले वोटर का नाम उठाया जाए। आज देखें हर गांव में 100, 150, 200, 300 तक नाम काटा गया है, और जो आंकड़ा बता रहा है उसमें सबसे ज्यादा नाम काटा गया है हमारी माँ बहनों का, महिलाओं का और मुसलमानों का। ये जो खैरखा बनी फिर रही है ममता बनर्जी, इलेक्शन कमीशन मुसलमानों का नाम काट रहा है, बिल्कुल हक है। ये जो खैरखा बनी फिर रही है, ये क्यों नहीं बोली कि जब तक वोटर का हर नाम नहीं उठाया जाएगा हम वोट में नहीं जाएंगे, हम वोट बॉयकॉट कर रहे हैं। असल में इनको कोई, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इस चीज में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि 11 ऐसे लोग हैं जो TMC का आपका जाकर के इस बार कैंडिडेट हुआ है, जिनका नाम एडजुडिकेशन में था, तो उनका नाम क्लियर हो गया। फोन से हुआ, सेटिंग से हुआ, या किसके जरिए हुआ। जब उनका नाम क्लियर हो सकता है तो पब्लिक का नाम क्लियर क्यों नहीं हो सकता? आप क्या लगता है, आप इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि SIR को लेकर ममता बनर्जी जिम्मेदार है जो इस तरह के लोगों का नाम? देखिए, SIR किया कौन, लोगों को समझना पड़ेगा। दिल्ली से कोई ऑफिसर आके किया नहीं। SIR पूरा जो किया, कंडक्ट कराया गया, वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस बर्थ सर्टिफिकेट को उस 13 डॉक्यूमेंट में रखा गया था कि भाई जिसका 13 डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट है, आप जरा थोड़ा सा SIR होने से पहले जाइए। जब बिहार में SIR हो रहा था, बंगाल के लोगों में अफरा तफरी मची थी। लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस कोर्ट में, इस्लामपुर कोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे लोग आकर के आपका एफिडेविट कर रहे हैं, ये मजिस्ट्रेट से मिल रहे हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं। ममता बनर्जी साहेबा ने क्यों नहीं अपने डिपार्टमेंट को बोला कि যারা যারা বার্থ সার্টিফিকেট বানাতে আসবে তাদের अपना बर्थ सर्टिफिकेट বানানোর জন্য তাদের হেনস্থা করবেন না, उनका वक्त बर्बाद ना करे, सबको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दीजिए? क्यों नहीं किए? और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारा गलती नहीं है, ठीक टाइम में फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। अभी चूहा और बिल्ली का दौर चल रहा है, ये कह रहा है वो है कसूरवार, ये कह रहा है वो कसूरवार। अल्टीमेट नुकसान पब्लिक का हुआ, ये दोनों जिम्मेदार है। बीजेपी का पालतू इलेक्शन कमीशन और यहाँ का जो सरकार है ममता बनर्जी का, दोनों आज जिम्मेदार है आवाम का नाम कटने के लिए। पीछे के दरवाजे से कई सत्ता पे हासिल करने की प्लानिंग नहीं है क्या? आप क्या लगता है किसके बारे में? जिन राजनीतिक दलों पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर 11 कैंडिडेट का नाम जिसमें मिनिस्टर MLA है एडजुडिकेशन से रातों रात क्लियर हो सकता है, तो पब्लिक का क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, इनको यहाँ सेटिंग करके रहना है। आप हुकूमत में रहिए, हम विरोधी में रहते हैं। आप मलाई खाएं, हम लड्डू खाएं, मिल बांट करके खाएं। अवाम की मुद्दों को भाड़ में जाए, अवाम SIR में जाए। यहाँ पे अगर वामपंथी मजबूत हो गया, लाल झंडे वाले मजबूत हो गया, तो वो बात करेंगे मुद्दों की। हमको बस हिंदू मुसलमान करना है। तुम बन जाओ हिंदुओं का खैर खा, मैं बन जाती हूँ
ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं ठेका ले लेती हूँ मुसलमानों का, हम दोनों बस ऐसे करेंगे और आवाम का जो रोटी कपड़ा ये मकान रास्ता घाट ब्रिज कलवर्ट हॉस्पिटल डॉक्टर ये जो मुद्दा है इसको साइड में रखो, ये सेटिंग है। आखिरी सवाल है सर, क्या लेफ्ट या सीपीआईएम सरकार भी अभी में आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, 34 साल तो आवामी ने हमको टिका के रखा। आज अगर ममता बनर्जी को कितना डर लग रहा है कि ममता बनर्जी अनाप शनाप बोल रही है। ममता बनर्जी तो टिके रहने के लिए सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रही है। क्या है, आप एक तरफ मंदिर पे मंदिर बना रहे हैं सरकारी पैसे से, मंदिर हमारे हिंदू भाई बना लेंगे, बनाए भी हैं। पूरी इंडिया में देखिए ना कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, मस्जिद भी है। आप मंदिर पे मंदिर बना रहे हैं और मुसलमानों के लिए सिर्फ एक लाइन, हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। बात यह है कि हम लोग हुकूमत में आएंगे और इस्लामपुर भी जीतेंगे और अवाम को मुद्दों के लिए काम करेंगे।